अच्छा, ये अब 2 एडिशनल एरर्स हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमने क्या डन किया है। ये सब हेडिंग, ये वाली जो हेडिंग है ना, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि नीचे किसी हेडिंग में आए ना आए हमारा जो एसईओ फोकस है ना, वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने ये हेडिंग जनरेट किया है एज अ सब हेडिंग। हालांकि ये देखो हमारे टाइटल में ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है, लेकिन ये हेडिंग कहलाती है, ठीक है। इसके साथ ये और चीज़ है। इसको फिर मैंने इसका हाफ पार्ट सब हेडिंग बना के इस चीज़ को मेक श्योर किया कि सब हेडिंग में एक दफ़ा जो मेन कीवर्ड है हमारा फोकस कीवर्ड वो ज़रूर आ जाए। ओके, उसके बाद बाकी हमने और क्या क्या किया है, जो चीज़ें हमारी ऑटो जो है ना वो ठीक हो गई। अब ये है इमेज ऑल्ट, ठीक है। ये लिखा है वाज फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ये जो हमने 2 तस्वीरों में डाला है, वैसे तो एक तस्वीर में ही ज़रूरी है, लेकिन मैं थोड़ी सी चेंजिंग के लिए 2 दफ़ा ज़रूर कर लेती हूँ। अच्छा, अब ये कीवर्ड डेंसिटी है विच इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू यू नो योर वर्ड्स लेंथ। जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतनी अच्छी डेंसिटी होने के चांसेस है। लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपके इतने वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन ये जो डेंसिटी है या तो टू मच हाई हो जाती है, यानी कि इधर 100 टाइम्स आ जाता है। कुछ कीवर्ड्स ही ऐसे बोंगे होते हैं कि उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब हम ChatGPT से लिखवाते हैं। तो उसको फिर हमने थोड़ा सा सिनोनिम बना के उसको चेंज करना होता है इस टाइम पे आके, ठीक है। लेकिन ये इत्तफाकन अच्छा कीवर्ड था तो इसने ज़्यादा बोंगियाँ नहीं मारी, ठीक है। इसका आई गेस 1.5 तक अच्छा आ जाता है, वो आपको खुद ही शो हो जाएगा। जब इसका क्रॉस हो गया ना और यहाँ पे आ गया, या तो टू मच हाई आ जाएगा तो यहाँ टू मच लो आ जाएगा। तो उसको आपने सॉल्व करना है, क्योंकि आपने इसकी लेंथ बहुत अच्छी बनाई है, इसलिए आपको इसका इशू बहुत कम होगा। जहाँ पे आपकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि 1500-1600 के अराउंड होगी, तो वहाँ पे आपको वो वाले इश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट जब अपलोड करूँगी मे बी तब बताऊँ अगर प्रॉब्लम राइज हुआ वहाँ पे। अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ तरीका इसको सॉल्व करने का, कि अगर आपकी डेंसिटी हाई है या लो है तो आपने क्या करना है। आपने अपने लैपटॉप के यहाँ पे जाना है, इसको दबाना है और यहाँ पे फाइंड पे जाके यहाँ पे अपना कीवर्ड लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक कैटल। ये जब आप लिखोगे ना तो वो पूरे पेज पे आपको बता देगा कि कितने हैं ये, ठीक है। ये आप देख सकते हो हर जगह उसने बता दिया कहाँ कहाँ पे आपका लिखा हुआ। तो आपने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो आपने पहले मिड में से रिमूवल शुरू कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका, तो आपने इस ब्लॉक पे क्लिक करना है और इसकी एडिटिंग में चला जाना है। अब इधर आपने कर देना है दिस कैटल, दैट कैटल, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर के ब्लैक, डार्क कैटल, इस तरह की जो गैर ज़रूरी हमारे कीवर्ड्स होंगे ना, यानी कि जो एक्सेसिव हैं, उनको फिर कैटल के साथ कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस लगा देने हैं जिससे ब्लैक का ना इशू आए, ठीक है। ब्लैक की जगह आप उसको कोई भी, जिस तरह दा, दीज, दोज, कैटल्स, इस तरह के वर्ड्स लगा के आपने यहाँ से हर ब्लॉक में जाके चेंजिंग्स कर लेनी है, ठीक है, मिटा देना है। और अगर कम हो गई है तो उसका भी यही है कि यहाँ पे आपने अपना फोकस कीवर्ड देना, वो बता देगा कि 15 टाइम्स यूज़ हुआ है या 10 टाइम्स यूज़ हुआ है। तो फिर आपने यहाँ से ढूंढना है कि कहाँ पे आप एक पॉजिटिव सेंस में वो कीवर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने वो ज़ाहिर फोर्स वाला काम नहीं करना, अच्छे से थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करके अपने कीवर्ड्स की जो डेंसिटी है उसको करेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आई एम श्योर अगर यही आपकी रही ना वर्ड लेंथ, तो आई वुड से 20 to 25% चांसेस है कि आपको ये इशू देखना पड़े, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये भी ठीक है, ये जो हमने ऊपर परमालिंक देखा है, ठीक है। अगर मसला मसाइल होगा तो वो वहीं से ही हम ठीक कर लिया करेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, ग्रेट यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक एक्सटर्नल रिसोर्स जो है ना वो ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल मीन्स किसी और वेबसाइट का लिंक, ठीक है, एक ज़रूरी होता है। तो ये देखें, ये नीचे आ रहा है एटलीस्ट 1, ओके। तो हमने तो लगाया 10, ठीक है, अमेज़ॉन के। तो अमेज़ॉन के अलावा कई लोग अपना रिसोर्स लगा लेते हैं, कोई ख़बर लगा के उसका सोर्स अपनी किसी वेबसाइट का,
किसी न्यूज़ चैनल की वेबसाइट का या जो भी व्हाटएवर, उसको एक्सटर्नल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट गुड होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 लिंक्स लगाया। अब जो हमने नहीं लगाया वो अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं अंदर सोर्स किया। वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर कंटेंट, ठीक है। तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आई एम श्योर ये 90 to 95 चला जाएगा। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी, मेरी ये जो रिसेंट पोस्ट हैं और कैटल से रिलेटेड जो पोस्ट है मैं कोशिश करूँगी वहाँ जाऊँ, और अगर नहीं भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने न्यू स्टार्ट करना है तो जो भी आर्टिकल आपने प्रीवियसली लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, तो उसको आपने ऐसे करके, सॉरी ओहो क्यों नहीं कॉपी हो रहा, इससे ये है कि टाइम बच जाता वैसे, अदरवाइज़ आपको प्रॉपर लिंकिंग करनी पड़ती है। इसको कॉपी किया, ठीक है। अब ये मैंने ब्लॉग्स इसलिए बनाया है कि जब हमें कोई चीज़ ऐड करनी हो दरमियान में तो हमें वो पूरा एक ब्लॉग में जो सारा मैटर लिखा होगा उसको डिस्टर्ब ना करना पड़े। अच्छा, अब इधर ला के हम एक टेक्स्ट लगाएंगे मिड में, जो होता है ना इंटरनल लिंक, वो कोशिश करनी चाहिए 2 प्रोडक्ट्स के बाद, या अगर पहली प्रोडक्ट ही अच्छा आपको इधर टाइम दे रही है, ठीक है, तो पहली प्रोडक्ट के बाद ही लगा लें ताकि चांसेस बढ़ जाएं कि आपकी वेबसाइट को लोग आगे मतलब किसी और पेज पे भी चले जाएं। अच्छा, इसका ये है कि ये भी बेस्ट वे है, ठीक है। तो बुलेट्स हटा के देखते हैं, बुलेट हटा के भी ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका ये करना, आपने इसके स्पेसर लगाने हैं थोड़े से, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, इसको मिट करना है तो मिट कर लो, साइड पे करना है तो साइड कर लो यहाँ से, ठीक है। सम टाइम ये वाला नहीं खुला होगा तो आपने यहाँ से खोलना है, ठीक है। तो ये अगर मिट करना है तो मिट कर लो, ठीक है, ये मिड में चला जाएगा। अब हम देखते हैं SEO रेट हमारा क्या है, लुक 95, ठीक है। तो अच्छा, इसका पूछोगे आपके 100 क्यों नहीं होता, 100 ये एक फसाद है इसमें ये, और इसको हमने नहीं यूज़ करना क्योंकि ये 3 दफ़ा ही गैस फ्री होता है, उसके बाद पे करना पड़ता है, तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आप इस 95 को 100 ही समझें, ऑलराइट। 95 होंगे तो मतलब 100, ये जस्ट रैंक मैथ ने अपनी कमाई के लिए चीज़ ऐड की हुई है, ठीक है। बाकी जो नीचे चीज़ है, अच्छा सम टाइम हमारे साथ ये वाला इशू भी हो जाता है, ये 3 लाइनों वाला, कि आपके टाइटल में ना पॉजिटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो उसमें आपने ये यूज़ कर लेना है, अमेजिंग, बेस्ट, फैबुलस, इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स जो एनर्जेटिक हों, ठीक है। पावर वर्ड्स भी इसी तरह के सिमिलर होते हैं। दूसरा ये इन्होंने देखे, जो मैंने आपको कहा था कि नंबर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये नंबर ज़रूर ऐड करना है, इसका भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नंबर ना यूज़ करते तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट भी मिस होना था और ये भी हमारा रेड होना था, ठीक है। अच्छा, अब एक नीचे एक जो मेजर इशू आ जाता है ना, वो ये वाला इशू आ जाता है यहाँ पे, ये जहाँ पे अभी लिखा हुआ ना यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, तो एक ये गुड साइन है। लेकिन जब आपके आर्टिकल में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि वन ऑफ योर पैराग्राफ्स, one paragraph is extra long in your paragraphs in your article, ठीक है। तो वो फिर आपने जब देखना तो बस आपने उसके दरमियान में ला के, फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा पैराग्राफ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ला के फुल स्टॉप लगा होगा ऑलरेडी, तो यहाँ पे बस आपने ऐसे कर देना, वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि मैं अच्छा समझा पाई हूँ। 95 स्कोर इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज इट्स 100 आउट ऑफ 100। और बाकी अब कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी, ठीक है। जिस तरह अब ये ब्लैक कैटल वाला था ना, टाइटल के साथ आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब आपका टाइटल ये था ना, तो ब्लैक कैटल में फॉक्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपने ज़रूरी नहीं हर आर्टिकल की एक्सटेंशन के लिए फॉक्स यूज़ करने हैं। आप इसकी एक्सटेंशन के लिए
आप इसके स्टाइल को इन्हेंस कर सकते थे, वो इस तरह से। अच्छा, फॉक्स का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चीज़ है तो इसके बारे में लोगों ने क्या सवाल किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ब्लैक कैटल के बारे में कोई सवाल बनते नहीं हैं, क्योंकि इट डिफाइंस ब्यूटी और स्टाइल और एस्थेटिक सेंस। तो इसमें आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकती है, वाई ब्लैक कैटल्स आर इन डिमांड इन द यूके और इन द यूएस, और वाई people are you know crazy for black cattles today. इसके अलावा ये भी हो सकता है, how black cattles can enhance your theme of your kitchen, या how can black cattles contribute in styling of your kitchen, इस तरह की, ठीक है। आपने ये थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल चीज़ है, जिस तरह अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एसी की बात कर रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ख़ास एसी के मॉडल और उसके टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं, तो उसमें फॉक्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे कि भाई इस एसी में ये वाला मसला हो जाता है तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो फॉक्स में आ जाएगा। इस एसी में कौन सा फंक्शन है, वो फॉक्स में आ जाएगा। इस एसी को कितनी देर हम स्लीप पे लगा सकते हैं, वो फॉक्स में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये थोड़ी सी आपने चीज़ों को A to Z सबको एक टेम्पलेट में नहीं उतार देना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपको सर भी फुल एज देंगे, उनको फ़िलहाल वर्ड से मतलब होगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो ताकि आपको लिखते हुए भी मज़ा आए और जब कोई पढ़े उसको भी मज़ा आए कि भाई सिर्फ वर्ड पूरे नहीं किए हुए, ठीक है। जिस चीज़ पे फॉक्स बनते हैं उस पे फॉक्स, अदरवाइज इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है ना उससे एक्सटेंशन लेनी है आपने, ठीक है। आई होप कि मैंने इस चीज़ को भी क्लियर कर लिया, जो चीज़ मुझे फील हुई साथ ही बता दिया ताकि क्वेश्चन ही ना उठे, ठीक है। बाकी ये ब्लॉग क्रिएशन भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका काम लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अपने ब्लॉग को जितना बेस्ट कर सकते हो, फर्स्ट ब्लॉग को बेस्ट करके उसके बाद डुप्लीकेशन कर लो, इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा और काम में जो है ना वो एक क्या कहते हैं स्मूथनेस आएगी, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन मैंने कभी पहले ज़्यादा ऑन नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब जो अभी मैंने न्यू थीम किया तो ये ऑप्शन ऑन करने से भी आपकी जो है ना आर्टिकल्स थीम के साथ उनकी अकॉर्डेंस हो जाती है, उनके साथ अफिलिएशन होती है, मतलब उस थीम के अकॉर्डिंगली वो पोस्ट होते हैं। तो अब ये मैं पोस्ट करके आपको दिखाती भी हूँ और भेजती भी हूँ। अच्छा, एक स्टेप रह गया, सॉरी, उसका SEO से डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन यह कि वो आपकी रैंकिंग के लिए बहुत बेस्ट है। वो ये है आफ्टर पब्लिकेशन, वो आपने यहाँ पे जाना है। सॉरी, इसकी फ़ीचर इमेज भी ज़ाहिर है यहीं पे ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे फ़ीचर इमेज अभी मैंने इसकी बनाई नहीं हुई, इसलिए मैं बाद में पोस्ट करूँगी। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ भी है, यहाँ पे टैग्स डालने से ये है कि आपकी गूगल में जो है ना वो अच्छी इमेज बन जाती है, ठीक है। बेस्ट ब्लैक कैटल्स, टॉप ब्लैक कैटल्स इन द UK करके मैंने कर दिया ऐड, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। तो ये कैटेगरी हमारी जा रही है होम डिकोर में, और ब्लॉग को हमने ख़त्म कर दिया। या इसमें ये तो एक कैटेगरी होती है जो फिक्स ही रहनी होती है, उसके अलावा कैटेगरीज हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होम डिकोर की कर ली और इसके बाद अपडेट करना लाजमी है, ऑलराइट। और अब हम इसको, एक मिनट, अपडेट हो जाए, अपडेट हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है जी। ये देख, ठीक है, ये देख तस्वीर। अच्छा, अगर आपने बड़ी करनी है तो कर लो, पर मुझे फाइन लग रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें से एक पे क्लिक करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद आ रही है तो मैं कहूँगी कि मुझे अमेज़ॉन पे पता चले इसकी प्राइसेस वगैरह क्या है, तो ये डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा, ठीक है। बहुत स्मूथ वर्क है इस तरह से।
और सबसे बड़ी बात हमारा SEO स्कोर बहुत गुड है। ठीक है।